हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रत्येक द्रव्यमान m तथा लंबाई l की 4 समरूप पतली छड़ों से एक वर्गाकार फ्रेम बनाया जाता है। वर्ग के तल के लंबवत तथा इसके केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परिध इस फ्रेम का जड़त्व आघूर्ण है। 4 विकल्प दिए गए हैं, बच्चों बताना कौन सा विकल्प सही है। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए बच्चों, यहाँ से समांतर अक्ष प्रमेय का चर्चा करते हैं बच्चों। मुख्य अवधारणा में समांतर अक्ष प्रमेय। तो देखिए बच्चों, समझते समांतर अक्ष प्रमेय क्या होती है। एक इस प्रकार का बच्चों एक निकाय है, ठीक है। और बच्चों इस निकाय में एक अक्ष जो कि गुजर रही है बच्चों, इसके द्रव्यमान केंद्र से गुजर रही है। और एक इसके समानांतर दूसरी अक्ष जिसे नाम देते हैं बच्चों एक्स एक्स जो कि इस निकाय के द्रव्यमान केंद्र से d दूरी पर है। तो इस अक्ष एक्स एक्स के परिध इसका जड़त्व आघूर्ण होगा। द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परिध जड़त्व आघूर्ण धन इस वस्तु का द्रव्यमान m गुणा d का वर्ग। अगर बच्चों किसी छड़ के लिए बात की जाए तो किसी छड़ के लिए ये एक छड़ है बच्चों जिसका द्रव्यमान m और लंबाई l है, ठीक है। तो इसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परिध जो जड़त्व आघूर्ण होगा ये होगा m l का वर्ग बटे 12। इसी प्रकार इसके किनारे से गुजरने वाली अक्ष के प्रति जो जड़त्व आघूर्ण होगा ये होगा m l का वर्ग बटे 3। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ से बोला गया है कि m द्रव्यमान और l लंबाई की 4 समरूप छड़ ली गई है। तो देखिए बच्चों, सर्वप्रथम एक स्थिति का निर्माण करते हैं दी गई भाषा के अनुसार। जो प्रश्न में बोला गया है उसके अनुसार एक स्थिति का निर्माण करते हैं। तो ये एक छड़ है बच्चों इस प्रकार से, ये एक छड़ है बच्चों, ये एक छड़ हो गई है बच्चों। प्रत्येक का द्रव्यमान है और लंबाई l है। ये अक्ष है बच्चों, यहाँ से कुछ इस प्रकार दो लंबवत अक्ष है। ये इसका मूल बिंदु है बच्चों। तो बोला गया है कि इसके वर्ग के तल के लंबवत तथा इसके केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परिध इस फ्रेम का जड़त्व आघूर्ण। तो देखिए बच्चों, इसके लंबवत जो अक्ष होगी वो ये वाली होगी, वो कुछ इस तरीके से दिख रही होगी बच्चों, ठीक है। इसके परिध जड़त्व आघूर्ण का मान बताना है और हर एक छड़ से दूरी इस बिंदु की l/2 है। इनका द्रव्यमान m है और लंबाई l है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से सर्वप्रथम एक छड़ का इस बिंदु जिसको नाम देते हैं बच्चों O, इसको नाम देते हैं बच्चों O, और O से गुजरने वाली अक्ष के परिध जड़त्व आघूर्ण I/O का मान निकालते हैं। तो देखिए बच्चों, किसी भी एक छड़ को लिया, ठीक है। तो इस छड़ का इसके केंद्र से गुजरने वाली, इसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परिध जड़त्व आघूर्ण जो कि O डैश है, I/O डैश का मान होगा m l का वर्ग बटे 12। और बच्चों इससे किसी दूरी पर एक अक्ष है O, तो I/O के परिध जड़त्व आघूर्ण देखना है बच्चों, ये दूरी है l/2। तो ये होगा m l का वर्ग बटे 12 धन m l/2 का वर्ग। तो देखिए बच्चों, यहाँ से इसको हल करने पर मिलता है m l वर्ग बटे 12 धन m l का वर्ग बटे 4। तो O के परिध जो जड़त्व आघूर्ण निकल के आई छड़ का वो निकल के आता है बच्चों। हल करने पर 12 यहाँ पर लसपा आएगा, ठीक है। तो 3 और ये होगा m l का वर्ग बटे 3। तो बच्चों एक छड़ का जड़त्व आघूर्ण इस O के परिध जो इस फ्रेम का मूल बिंदु है उससे गुजरने वाले अक्ष से जो जड़त्व आघूर्ण निकल के आया वह निकल के आया ml वर्ग बटे 3 का। अब बच्चों यहाँ से जो सारे छड़ है, बाकी बची हुई 3 छड़ वो भी समरूप है और उनकी दूरी भी l/2 है, ठीक है। तो जो कुल जड़त्व आघूर्ण होगा O के परिध वो क्या होगा, 4 गुने m
एल का वर्ग बटे 3, तो ये होगा बच्चों 4/3 एम एल का वर्ग। तो देखिए बच्चों, यही अपने प्रश्न का उत्तर है। आइए सही विकल्प का चयन करते हैं। तो बच्चों यहाँ से पहला विकल्प सही होगा, 4/3 एम एल का वर्ग। आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।